सर मेरा नाम रजनीश कुमार, मैं बिहार से बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरा बीटेक 7 सेमेस्टर में हूँ अभी। सर उसकी मैं इंटरव्यू देने के लिए गया सेक्टर 62 गुड़गांव में। वहाँ पे इंटरव्यू वो लिए, इंटरव्यू बोले कि चलो सब ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी बीटेक कर रहे हो, तो बीटेक कर रहे हो तो तुम लोग अभी कम सीख के चले जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम लोग चले जाओगे, फिर नहीं आओगे, इसीलिए तुम लोग को हम नहीं रख पाएंगे। ओके। तो हम लोग बोले सर रखिए सर, हम लोग नहीं जाएंगे। तो लेकिन वो बोले नहीं, तुम लोग सब वो समझ गए फिर। हाँ, तुम लोग सीख के चले जाओगे। बहुत बीटेक वाले आए हुए हैं, सब सीख के चले गए यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में जो देख रहे हैं। और ये इधर विदाई वाले बच्चे हैं। आप बीटेक परस्यूइंग हैं, फोर्थ ईयर में हैं। और जो समर ट्रेनिंग या जो एक ट्रेनिंग होता था है 45 डेज का, वो करना था और इंटरव्यू वगैरह देने थे और अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आप लोगों को अप करना था। तो यही सारी चीज़ें आई होप आप लोगों की थी रिक्वायरमेंट में कि ये सारी चीज़ें हों, हम थोड़ा बेटर कर सकें। तो अभी मैं क्या चाहूँगा कि बाकी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी मतलब कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे समर ट्रेनिंग है या कोई भी, तो वो लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का रिव्यू उसमें जानना चाहूँगा कि भाई क्या है, इसको और कुछ बेटर कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं बताना है कि सब अच्छी चीज़ें बतानी, जो कमियां भी हैं ना इधर, जिसको हम इम्प्रूव कर सकें, वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा एक करके थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दे अपने कॉलेज के बारे में, और क्या सीखा आपने इधर 45 दिन में, वो थोड़ा सा बताएँ। सर मेरा नाम अविनाश कुमार, मैं सर बिहार से रहने वाला हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का। सर मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, जो अब एडिंग में है, 4 ईयर में हूँ सर, जो 7 सेम चल रहा है। तो सर वहाँ से हम लोग समर इंटर्नशिप के लिए थोड़ा सोच कर आए थे जब सर, और कुछ हम लोग को जॉब के पर्पज़ से भी आए थे जब। बट सर हम लोग जो सोचे थे जब, वो सर हम लोग को हुआ मिला नॉलेज सर, बेहतर मिला सर, कॉलेज से बेहतर मिला सर कुछ नॉलेज। जैसे सर स्टार डेल्टा हो गया सर, रिवर्स हो गया सर, और DOL का हो गया सर, बहुत कुछ सर नॉलेज सर मिला सर प्रैक्टिकल करने के लिए। इस सर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर स्किल हिंदुस्तान को। जो भी सर कमी था सर, हम लोग को प्रैक्टिकल का बहुत कुछ सर नॉलेज मिला, हम लोग को सर बेटर कुछ मिला। तो कोई ऐसी चीज़ हो जो तुम कहना चाहो सर, ये थोड़ी सी ना एक चीज़ है जिसको और बेटर हमें करना चाहिए। जी सर, थोड़ा कुछ जो सर हमको जितना लगा उतना सर अच्छा था, बट थोड़ा सा और सर प्रैक्टिकल के बेस पर कुछ सर, जैसे सर हम लोग का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सर ब्रांच था, उसमें सर कुछ और सर कमियाँ, कुछ और सर आ जाता तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ आपके लिए मिल जाता तो वो आपको और बेटर होता। जी सर। तो हम डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हम कुछ न कुछ ऐड करें, और जो इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है उसको फुलफिल करें कि कम से कम 4-5 दिन की आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कोई ट्रेनिंग मिल जाए, या हम कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री में इस तरह की बात करें जहाँ पर आप लोग जाके एक्चुअल में वो चीज़ें सीख पाएँ। तो वी विल डेफिनेटली ट्राई कि इस तरह की चीज़ें और ऐड ऑन कर सकें हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बट एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखो, जब आप लोगों के पास ना मतलब वो बादशाह वाला पत्ता है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बादशाह वाला पत्ता कैसे होगा कि देखो भाई, हम लोग ना आगे इसके बाद में क्या है भाई, हमने क्वालिफिकेशन की, उसके बाद एक अच्छी जॉब रहती है। तो 2 ट्रेड हैं जहाँ पर आप इजीली मूव कर सकते हो, जी सर, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और इसमें फिर अभी आपको क्या करना है कि फोकस आपको देना पड़ेगा एक ही चीज़ में। दोनों में सोचोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों ट्रेड ना काफ़ी डिफरेंट है सर, काफ़ी डिफरेंट है। अगर देखो मिक्सिंग होता तो भाई ठीक था, फैसिलिटी में जॉब किसी को करनी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग MEP का ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे कोर्सेज में हैं अभी। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। और फ्यूचर में मैं बोलूँगा कि अपना फोकस ना एक ही ट्रेड में देना, जिसमें भी देना। और ऐसे ना लोग
लोगों का काम होता है ना आजकल, अरे भाई सजेशन देना, अरे भाई नहीं ये कर ले यार, आजकल जैसे भाई एक चल रहा है, अरे पीएलसी कर ले, तो बहुत पीएलसी है भाई, कितनी पीएलसी की जॉब हैं, बट पीएलसी उसको सही करना जब है जब उसको अदर सिस्टम के बारे में, जैसे अभी तुम लोग पीएलसी के बारे में सोचते हो, तुम्हें पता है एनओएनसी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, इंटरलॉकिंग एसीबी के अंदर कैसे होती है, क्या है पैनल, क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप उसको करोगे तो वही प्लस पॉइंट है। वैसे ही कर लिया तो भाई अरे ये ऐसे ऐसे होता है, वो थोड़े दिन में बंदा भूल जाता है। तो लॉजिकल, मतलब आप पहले टेक्निकल बने फिर वो चीज़ें सीखें तो और बेटर रहेगा। एंड मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि आप अपना अच्छी तरह इसको कंप्लीट करें, और उसके बाद में भी आपके दरवाजे हमेशा हमारे लिए ओपन रहेंगे। जी सर, जैसे मैं पूछना चाहता था कि सर जैसे हम लोग का बीटेक क्वालिफाई हो जाते, बीटेक का हम लोग सर वहाँ पर कोर्स पूरा हो जाता तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आराम से आएंगे सर, डायरेक्ट सर ज्वाइन कर सकते थे। हाँ कोई इशू नहीं। ओके सर, उसके लिए कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो हॉस्टल, मतलब देखो स्टे का और जो फूड का चार्ज होता है वो सिर्फ आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर दोबारा भी आप इस कोर्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वो आप लोगों का जॉब का भी पेंडिंग रहेगा, तो जब दोबारा ज्वाइन करेंगे समझो कि इस दौरान वो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। सर जॉब तो हो ही ना गया था सर, वो तो डिग्री के कारण बोले जो आप लोग सीख के चले जाएंगे, लेकिन तो जॉब तो इनको कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कहाँ गए थे इंटरव्यू के लिए आप? सर इंटरव्यू गुड़गांव सेक्टर 62 में सर। वहाँ पे एड्रेस बता दीजिए। इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम रजनीश कुमार, मैं बिहार से बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरा बीटेक 7 सेमेस्टर में हूँ अभी। सर उसकी मैं इंटरव्यू देने के लिए गया सेक्टर 62 गुड़गांव में। वहाँ पे इंटरव्यू वो लिए, इंटरव्यू बोले कि चलो सब ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी बीटेक कर रहे हो, तो बीटेक कर रहे हो तो तुम लोग अभी कम सीख के चले जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम लोग चले जाओगे, फिर नहीं आओगे, इसीलिए तुम लोग को हम नहीं रख पाएंगे। तो हम लोग बोले सर रखिए सर, हम लोग नहीं जाएंगे। तो लेकिन वो बोले नहीं तुम लोग सब वो समझ गए फिर। हाँ, तुम लोग सीख के चले जाओगे, बहुत बीटेक वाले आए हुए हैं, सब सीख के चले गए यहाँ से। नहीं देखो, उन लोगों का भी अपना एक्सपीरियंस ठीक है, उनको भी चाहिए भाई कि कोई भी बंदा है ना वो ज़्यादा दिन तक काम करे, उस तरह करे, तो वो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या कुछ सीखा आपने यहाँ पर? सर जैसे सर स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, डॉल, सर ये सब मुझे पहले नहीं आता था, और यहाँ पे आने के बाद ये सब मैं सीखा। मोटर कैसे चेक करते हैं, पैनल वैनल, मतलब हाँ, सारे ये सब सर। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। तो यहाँ आए तो क्या चीज़ मिस की तुमने? सर मिस तो ऐसे कुछ नहीं किए सर। हैं? मिस तो कुछ स्माइल क्यों कर रहे हो फिर इस तरह से? हैं? कुछ न कुछ तो मिस किया होगा। नहीं सर। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि क्या मिस करने की बात हो रही है, हैं? चलो दैट इज़ गुड यार, कि आप मतलब जब कुछ न कुछ सीख के जा रहे हो, मेरे लिए वो अच्छा है। और जैसा इनके बोला कि जब दोबारा आओगे तो आपका स्वागत रहेगा, तो हम आपको पूरा उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो मेरा नाम सौरभ कुमार होगा, मैं बिहार से रहने वाला, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं अभी बीटेक रिपेयरिंग में हूँ, 4th ईयर में। और मैं यहाँ पे आकर बहुत काफ़ी चीज़ सीखा हूँ, जैसे मैं डीजी के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, ST LT डॉल हो गया, स्टार डेल्टा हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड, मतलब काफ़ी जानकारी यहाँ पे आके मिला मुझे। तो आप में से मतलब किसने ऐसे डिसाइड किया था कि भाई चलते हैं सब उधर चलते हैं, कैसे क्या हुआ? मतलब सब लोगों का इधर आना कैसे हुआ? एक ही कॉलेज से है ना आप लोग? सभी एक ही कॉलेज से। तो कैसे? यूट्यूब पे देखे? फ्रेंड बोले थे। ओके। फ्रेंड एक बोले थे कि ऐसे ऐसे है, तो हम लोग भी देखे सर। तो देखे सही में सर, मुझे तो अभिजीत ने बोला था, इसलिए हम ज्वाइन किए। ओके। यस। पहले तो हम लोग सर क्या कहते हैं गए, आने हम लोग का समर ट्रेनिंग चल रहा था। तो हमने गए वहाँ पे, साउथ बिहार था, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हमको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ डाउट हुआ, जो इसके बारे में हमको कल सवाल वहाँ पूछना है। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो मैंने उस पर सवाल अपना लिखा, बहुत प्रकार के सोल्यूशन आए, उसमें आपका भी ऐड आया। तो आपका सोल्यूशन हमको पसंद आया, तो मैंने सोल्यूशन देखा और वहाँ पे जाके सवाल पूछा। तो वहाँ पे जाके वो मेरा चीज़ क्लियर हुआ, वो हमको बताया जो ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है।
उसके बाद मैं आपको वीडियो अच्छा लगा और हम देखते गए। फिर बाद में हम लोग ने सोचा जब तक मैं फिर एग्ज़ाम दे लेता हूँ, जब तक मैं एग्ज़ाम दे के छुट्टी में रहूँगा तब तक फिर आप किसी पास समर ट्रेनिंग फिर आपसे भी कर लूँगा, तो कुछ और प्रैक्टिकल मेरा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके ओके, तो कुछ लगा फ़ायदा लगा तुम्हें? हाँ सर, जैसे फ़ायदा हमको ये हुआ जो हम डीजी के बारे में जाने। डीजी देखे हुए थे लेकिन वो 500 से 200 के बीच में देखे हुए थे, इतना बड़ा डीजी 1500 का हम नहीं देखे हुए थे। यहाँ पे आई वो देखे, उसके बारे में जाने, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या का हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर ट्रांसफार्मर के बारे में जाने, जो इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, यही सब सर। तो इसके बाद तुम्हें लगता है जब कंप्लीट हो जाएगा, जब इंटरव्यू दोगे तो बहुत आराम से पास हो जाएगा इंटरव्यू तुम्हारा? यस सर, बहुत चीज़ अब मेरा क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस भी बेटर हो गया। जब हमको लग सकता है हम कहाँ पर बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरा मेन बेसिक यही था जो हम इंटरव्यू कैसे पास करें, थोड़ा वो भी देखना था, वो भी मैंने ट्रायल किया। हाँ, अच्छा रहा सर। ओके, तो इधर जो फैकल्टीज थे आपको जैसे, तो उन्होंने कितनी हेल्प की आपकी? सचिन सर, पवन सर तो बहुत ज़्यादा हेल्प किए। सर भी बहुत अच्छे हैं, मुस्कुरा कर सब सवाल का जवाब देते थे। आप तो सर हैं ही। देखो, सब लोग मुस्कुराते रहें तो हमारी मुस्कान तो हमेशा बरकरार रहेगी। सर मैं अपना सेल्फ डिसीजन नहीं दिया। मेरा नाम सीतानंद झा है, मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। मैं बीटेक 4th ईयर में हूँ, 7 सेम में। जी जी। हमको सर यहाँ पर एक कमी लगा, अगर हम लोग का वो ट्रांसफार्मर विजिट हो जाता ना, हाँ, वो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, हाँ जहाँ पे बनता है, तो हम लोग के लिए और बेनिफिट हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसमें जो कॉइल लगा रहता है वो देखने का बड़ा इच्छा था। कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, हम डेफिनेटली, अभी मैं बताया जो अब उनके इधर क्या होता है, जहाँ फैक्ट्री में काम होता है, कई बार काम बहुत ज़्यादा होता है भाई, वो लोग भी अलाउ नहीं करते, अदरवाइज वो प्रॉपर सारी चीज़ें देखते हैं, उधर वीडियोग्राफी भी अलाउ नहीं करते हैं। काहे कि सर हम जो वीडियो देख रहे थे आपका, उसमें हम देखे थे कितना स्टूडेंट गए हैं, विजिट ट्रेनिंग किए हैं, तो हमको वो सब भी देखे और जज्बा बढ़ा, जो वहाँ पे जाएंगे तो देखने में कुछ और सीखेंगे। बस तो पैनल के अंदर घुस घुस के देखने को मिला ना? पैनल देख लिए सर। अच्छा है, तो पैनल विजिट कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा सर, वो हमको बहुत अच्छा लगा सर। पैनल में सर हमको यही कन्फ्यूजन में थे, बस बार और सब तो क्लियर था, लेकिन बस बार में हम फंस जाते थे। बस बार को जब हम ऑफ करेंगे तो ये लाइट काटेगा कहाँ से, कैसे फिर ऑन करेगा, वो देख कर हमको अच्छा लगा। जो बस कपलर वाला था अपना। ओके ओके, तो हमारा मोटो वही रहता है कि चीज़ें क्लियर हों बच्चे की, और ज़्यादा ज़्यादा वही चीज़ें उनको दिखाई जाएँ, वही चीज़ें बताई जाएँ। जैसे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमने कुछ PDF वगैरह डाल रखे, बच्चे पढ़ के उसको क्वेश्चन पूछते हैं। भाई जो वीडियो के अंदर है ना, वो वही काफ़ी है। PDF में इसलिए ज़्यादा चीज़ें डाल रखी भाई, किसी को ज़्यादा पढ़ने की चूल है भाई, तुम पढ़ लो उसको। तो वही है कि हम कोशिश हमारा यही रहती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चे का। जी सर, इसमें यही बेनिफिट है सर, जैसे 30 दिन ऑनलाइन क्लास होता है ना, जो अगर 30 दिन ऑनलाइन क्लास बढ़िया से कर लेगा, उसको ऑफलाइन क्लास में कोई तकलीफ नहीं होगा, उसको उतना क्वेश्चन फिर एराइज नहीं हो पाएगा। और जो वो नहीं कर पाते हैं उनको लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये देखो बेचारे उदास हैं, पहले तो इनसे इनकी उदासी का कारण पूछते हैं। नहीं देखो यार, इसके चेहरे पे भी ना, जैसे इधर इसकी स्माइल थी, इस तरह थी यार। ये चीज़ें लाइफ का पार्ट हैं। मैं कुछ बात थी यार, देखो मैं ओपन किसी को नहीं करूँगा क्या बात थी, बट ये लाइफ का पार्ट है और लाइफ में चलती रहती हैं चीज़ें। और रिक्वेस्ट करूँगा भाई, कुछ हो जाए तो देख लो जो भी है, ठीक है। ये वीडियो भेज देना भाई, कुछ को मान जाए तो अच्छी बात है भाई। देखो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम अभिजीत कुमार चौधरी है, बेगूसराय बिहार से रहने वाला हूँ, और हम लोग मदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक 4th ईयर में अभी परसुइंग कर रहे हैं। एड्रेस है हमारे कॉलेज का MIT बीटा पटना। और सर यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला, जो हम प्रैक्टिकली बहुत किए और विजिट जहाँ जहाँ किए, जैसे ट्रांसफार्मर का LT पैनल ST पैनल का टोटल यूज कैसे कैसे होता है, क्या सेफ्टी है, VCB का ACB का। फर्स्ट बार हम लोग VCB ACB देखे थे एक बार, लेकिन इतना जानकारी नहीं था हम लोग को, तो यही सब हम लोग ने देखा अच्छे से। बस कमी एक चीज़ की थी, जो हम लोग का ट्रांसफार्मर का जो जहाँ पे था, वहाँ पे अगर हो जाता था हम लोग बाइंडिंग कैसे कैसे होता है, ये भी अच्छे से हम लोग देख पाते। हाँ, मैं बताया ना, नेक्स्ट टाइम आप लोग आओगे तो वो सबसे पहले आप लोगों की विजिट कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। मैं बताया जो चीज़ें बच गई हैं, देखो किसी कारणवश कई बार बच जाती हैं, तो
हम 1-2 फैक्ट्री के साथ और टाई अप कर रहे हैं भाई वहाँ नहीं हो। कई जगह क्या होता है ना, हम आपको विजिट तो करा देते बट ठीक है ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, बंद हैं, मतलब हमारा मोटो था कि बनते हुए देखें। और जिस फैक्ट्री पे हमारा कॉन्टैक्ट है ना, वहाँ एक दिन में कम 30-40 ट्रांसफार्मर कम से कम बनते हैं। तो दैट इज़ सो नाइस कि आप लोगों ने मतलब इतना अच्छा रिव्यू दिया, इतने अच्छी चीज़ें कही। तो अभी मैं बताया ना, इस कोर्स के पीछे हमारा मोटो है कि बच्चों को ना अरे जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ जॉब मिलेगी, वो कन्फ्यूजन बच्चे का क्लियर हो जाए। भाई ठीक है, उसने स्टार्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं कुछ हो गया है, तो वो क्लियर हो जाए। तो कहिए सर कुछ। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना हौसला रखा, बिहार से यहाँ पर आए हमारे पास, और हमारे YouTube देख के ही आपने हम इतना प्रोत्साहित हो के आप यहाँ आए, तो इस चीज़ की बड़ी बधाई देता हूँ। देखो, मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कदम आपने उठाया है ना, यही एक बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि लड़के जो होते हैं वो निकल नहीं पाते वहाँ से, मतलब अपने शहर से निकल नहीं पाते हैं। डर है, बहुत सारे डर हैं, दिल्ली जाएंगे क्या होगा, कोई पैसा ना खा जाए, कोई हमारी चोरी ना हो जाए, बहुत तरह के डर होते हैं। पर आप सब उन डरों से निकल के आए। तो मैं वैसे और भी सब बच्चों को, जब आप यहाँ आते हैं, मतलब यहाँ आने में ही एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब ये नहीं है कि भाई आपको यहाँ हमने कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर ही था, उसको हमने थोड़ा सा जगाया है। आप अब गुड़गांव गए, इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू दिया, जो चीज़ आप यहाँ पहले जब आए थे, जब आप डरे से थे कि भाई हम क्या होगा क्या नहीं होगा, एक आपको देखो ये भावना आपके अंदर जागी कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो यही चीज़ हम करवाना चाहते थे आपसे कि भाई आप, मतलब शक्तियाँ सारी आपके अंदर ही हैं, हमें तो सिर्फ उसको दिखाना है कि भाई ये देखो आपके अंदर ये पावर हैं, आपको सिर्फ करनी है वो। अब आप इंटरव्यू देने गए, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो तो हमने रख ही लिया था जी, ये बात हो गई, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब आप दोबारा जाएंगे, अपना कोर्स पूरा करेंगे, और फिर आपको कोई डर नहीं लगेगा कि भाई मेरे को दिल्ली जाने के लिए आप ये नहीं बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे महीनों का कि भाई नहीं जी मेरे को जाना है, फिर ये करना है। अब आपके पास पूरा डर निकल गया आपका अंदर से, अब आप पूरा आ सकते हैं। और ये मैं दिल्ली की बात नहीं कह रहा, दिल्ली में इंडिया में जितने मेट्रो वो सिटीज़ हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। तो ये जो आपको कर रहे हैं, ये आपका प्रोत्साहन है, जो हमने आपको एक, मतलब आपने एक नई आप शक्तियाँ जो आपके अंदर जागी, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई आप अच्छी तरह से अपना ये कोर्स भी पूरा करें, और फिर एक नई शक्ति के साथ, नए जोश के साथ, नई ताकत के साथ फिर आए दोबारा, और दोबारा एक उससे बढ़िया जॉब आप लें। पर अब जब ये एक मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि अब जाके ना, जब आप जाएं वहाँ पर, तो अपने कोर्स को पूरे माइन्यूटली पढ़ें। मतलब ये उसमें ये ना करें कि यार चलो कोई बात नहीं है अगले साल कर लेंगे, या अब जो करना है आपने बिल्कुल लगन के साथ पढ़ो उसको, जो भी 3-4 महीने 5 महीने हैं खूब ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से पास हो, डिवीज़न बनाओ उसमें, और फिर दोबारा नई शक्ति के साथ आओ। हम लोग आपके साथ यहाँ हैं ही, हम आप सबका फिर स्वागत है यहाँ पे, और आपको हम भगवान से प्रार्थना करेंगे बहुत ही अच्छी जॉब मिले और आपका एक बहुत सुंदर भविष्य बने। धन्यवाद आप सब। सर जैसे कि एक और सर बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो सर ऐप पर वीडियो है और जो सर नोट्स है जितना भी, वो सर कब तक? 1.5 महीना हो रहेगा। जैसे जिस दिन आपका 25 तारीख से सपोज तो हाँ तो 1.5 महीना और रहेगा। टोटल 3 मंथ रहता है वो ऐप के ऊपर। आप लोगों को क्या करना है, जो चीज़ें बच गई हैं तो ये बचे हुए टाइम में आपको वो जो बचे हुए नोट्स को प्रिपेयर करना है। मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है भाई, PDF देना आप लोगों को कोई चीज इशू नहीं, बट PDF देने से जो नुकसान होने वाला है ना आप लोगों का, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हमारा मोटो रहता है कि बच्चा PDF के थ्रू सर नहीं बनाया, तो वीडियो के थ्रू अभी मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो स्टार्टिंग के 1.5 महीने में हमारा टारगेट वही रहता है कि वीडियो के थ्रू आपके नोट बने। अभी आपको PDF भी देखना है, उसमें कुछ PDF भी देखना। वैसे नहीं भी देखेंगे ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जितना नोट बना लिया ना वो सफिशिएंट है आपकी पहली जॉब के लिए, सफिशिएंट है। फिर भी आपके पास टाइम है तो माइंड को भाई
सहापन करने के लिए आप उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। आप अपने जैसे दोस्त मैं को और भी मैसेज फ्रेंड आप मैं अपने और भी दोस्तों को बोलना चाहता हूँ। हाँ भोजपुरी बोलिए और क्या। जैसे हम अपने दोस्तों के हम बोलना चाहते हैं। तुम बीच में क्यों टोक रहे हो? लो भाई। जैसे बोल रहे हो हाँ भोजपुरी नहीं आती यार। मेरे को कोई बोले हरियाणवी में बोलो भैया, मैं तो डरा दूंगा सामने वाले को। हैं सबको आती है। किसको बढ़िया भोजपुरी? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट यही थी लो जो भोजपुर कहीं नहीं बोले। जैसे हम अपन दोस्तों के कहना चाहते हैं कि और भी जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर आके स्किल हिंदुस्तान में से भोजपुरी नहीं बोलते। कोई नहीं दैट इज सो नाइस। तो अभी सचिन कुछ बोलना चाहेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, इस बैच के लिए। कुछ भी बोलो भैया, इन्होंने कितना परेशान किया ये बता दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, बाकी मुझे अच्छा लगा अगर आप लोग यहाँ पर आए और आपने जो भी ट्रेनिंग ली, और मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप इस जो आपके अंदर ये अभी जुनून है उसे आप आगे भी बनाए रखेंगे और एक अच्छी जॉब हासिल करेंगे। तो बस यही है कि आप इस कोर्स को थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गए और जा कर के फेंक दिया, थोड़ा अपने रिन्यू करते रहना, और हम लाइफ टाइम आपके साथ हैं। ठीक है, हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं है कभी। कोई हमारी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी भविष्य में तो एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं या यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। आप अपने लैंग्वेज में मेरे लैंग्वेज में कौन समझेगा? कौन सी लैंग्वेज है? समझेंगे तो देखेंगे। हाँ लो बेगूसराय वाली बोलो और क्या यार, हमारे उसमें भी अलग अलग लैंग्वेज आनी चाहिए ना। हम सब लोग कहै छियै कि हाँ ई यूट्यूब चैनल स्किल हिंदुस्तान प्राय विजिट करी, बहुत अच्छा चैनल है। अगर पसंद अतो एक बार विजिट कऽ के देखी, वीडियो देखी बार बार, अगर अच्छा लगतो तो कोर्स को ज्वाइन करी। कोर्स को बहुत बेनिफिट है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑफलाइन रहे छै ट्रेनिंग, और पूरा प्रैक्टिकल के बेसिस पर सब कुछ रहे छै। अगर तोरा के पसंद अतो तो सब बढ़िया से करी और सब्सक्राइब करी चैनल के, और अच्छा से पढ़ी लिखी। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले छै। सब जगह जेबी, फैक्ट्री में विजिट करबी, बहुत अच्छा लगता सबके, आ सब बहुत कुछ सीखबी। और सबसे लास्ट में आप लोग स्किल हिंदुस्तान आके देखें, और मेरे कॉलेज है MIT बीटा पटना, वहाँ पे एक बार विजिट करके देखें, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे भी अच्छी खासी डिप्लोमा और BTech की पढ़ाई की जाती है। और मिस यू भी बोल दो एक बार। मिस यू नहीं मिस यू नहीं अरे भाई किसी और को बोलना था यार, तू समझ नहीं रहा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बस आप सब लोगों को वही कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जो दिख रहा है कि आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे को अगर 30% पता है ना, जाके तुम लोग पूछोगे ना किसी से, अरे ल्यूबल सर्कुलेशन कैसे होता है, वो कहेगा साला पूछ कर रहा है यार, ये पागल हो गए क्या। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्या है कैसे है। तो आप लोग मतलब अच्छी तरह से चाहिए, जैसे अभी सर ने और दोनों लोगों ने कहा कि भाई देखो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, वो मेन कोर है। आप लोग अभी पढ़ ही रहे हो, लाइफ में सीखते रहना ही ज़िंदगी है। एंड थैंक यू। जय हिंद।